भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है तो वहीं दूसरे देशों में खलबली मच गई है। कोई कह रहा है कि भारत में गरीबी इतनी है, शौचालय नहीं है, लेकिन वहां की सरकारें मून पर जाने के लिए पैसा लगा रही है और ना जाने क्या क्या। अब तक आपने बहुत सी जगहों पर देख और सुन लिया होगा कि भारत ऐसा काम करने वाला चौथा देश बन चुका है, तो वहीं साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश। लेकिन आज के इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि अब जो लैंडर और रोवर इस समय चांद पर है वो कब तक वहां पर रहेंगे और कब तक भारत वहां से डाटा कलेक्ट कर पाएगा। जी हां, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर लैंडर और रोवर क्या होता है। लैंडर वो कंपार्टमेंट है जो रोवर को चांद तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करता है और रोवर से सिग्नल रिसीव कर पृथ्वी तक भेजने का काम करता है। साथ ही रोवर लैंडर से निकलने वाली एक ऐसी मशीन है जो अपने पहियों पर चलती है और यही वो 26 किलोग्राम की ऐसी मशीन है जो चांद की सतह पर जाकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करेगी। 1172 किलोग्राम का लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर जैसे ही मून पर पहुंचा, उसके कुछ ही घंटों बाद रोवर के भी लैंडर से बाहर आने की तस्वीरें सामने आई और भारत में खुशी दोगुनी हो गई। हालांकि भारत इस समय पर जश्न मना रहा है, लेकिन आने वाले 12-13 दिन इसरो के वैज्ञानिक शायद ही सोएंगे। दिन रात रोवर की मूवमेंट और ट्रैक करके उसकी सुरक्षा की कामना करते हुए वो सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जिनकी तलाश में वैज्ञानिक हमेशा से रहे हैं, चाहे वो मिनरल्स की बात हो या फिर साउथ पोल पर फ्रोजन आइस की। क्योंकि अगर साउथ पोल पर भारत को बर्फ मिल जाती है तो फिर पानी ढूंढने की तलाश खत्म हो जाएगी। और रहे कि चांद के साउथ पोल पर -100 से -160 डिग्री तक का तापमान रहता है रात्रि के समय में, या जब वहां पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती। ऐसे में उम्मीद है कि वहां पर बर्फ मिल जाएगी। आखिर कितने दिनों तक रोवर लूनर सरफेस पर काम करेगा? ज्ञात रहे कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ऐसे में भारत का चंद्रयान ठीक उस समय चांद पर लैंड हुआ जब वहां सूर्य की रोशनी थी। इसरो के मुताबिक अगले 14 दिनों तक रोवर हर एक वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा जो इस मिशन के दौरान निर्धारित किए गए हैं और चांद से ताज़ा तस्वीरों के साथ वो जानकारी साझा करेगा जिस पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। जब चांद पर अंधेरा छा जाएगा तो उस समय रोवर काम करना बंद कर देगा, यानी इनएक्टिवेट हो जाएगा और उसके एक्टिवेट होने के चांसेस भी है, क्योंकि साउथ पोल पर तापमान 14 दिन तक -100 से 160 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। ऐसे में रोवर के पार्ट्स या लैंडर के पार्ट्स और मशीनरीज खराब हो सकती है, लेकिन अगर जैसे कैसे वह बच गए तो फिर सूरज की रोशनी में एक बार फिर दोनों काम करना शुरू कर देंगे और ये किसी बोनस से कम नहीं होगा। रोवर में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। अगले 14 दिन या एक चंद्र दिवस तक 6 पहियों वाला रोवर चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन सहित कई तत्वों का अध्ययन करेगा। यह चंद्रमा के वातावरण और दिन तथा रात के चक्र को भी समझने में हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। रोवर अपने पेलोड APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा ताकि रासायनिक संरचना प्राप्त की जा सके और चंद्र सतह की समझ को और बढ़ाने के लिए खनिज संरचना का अनुमान लगाया जा सके। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी में। मनोज ठाकुर।